प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको गोली मार दी जा रही है, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार एक वीडियो या एक फुटेज, एक इमेज तक इमरान खान आज की डेट में कैसे हैं, नहीं है, इसको लेकर जारी नहीं कर पा रही है। आरजू, आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है? पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर एक माहौल क्रिएट हो रहा है देश में और उसको होने दे रही है? आरजू जी, देखिए, दाल में कुछ काला नहीं है, मुझे लग रहा है पूरी दाल ही काली है। इसलिए कि हो सकता है कि ये इस तरह से क्रिएट किया जा रहा हो माहौल ताकि अफगानिस्तान के बारे में बात ना की जाए। अफगानिस्तान से जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट चल रहा है, जिस तरह बॉर्डर पे जो कुछ है उसके ऊपर ध्यान ना जाए लोगों का। हो सकता है टेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही हो, वरना एक जरा सी मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। जहां तक मेजर नदीम का है तो हो सकता है जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत मजे में, तो हो सकता है मेजर नदीम सुबह उनके साथ छोले भटोरे खाकर आ रहे हो, तो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमारे कंट्री में कौन सी ऐसी बात होती है जो किसी नॉर्मल कंट्री में होती है, इसलिए आप लोग इतने हैरान मत हुआ करें। यहाँ पर इसी तरह चलता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं जाकर ये मामला खत्म होगा। उसके बाद अब ये सर पकड़ के बैठ जाएगी सारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कि अब क्या करें। लोग तो फिर बात कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ये टमाटर 400 रुपए किलो क्यों है, लोग बताएं, लोगों को बताइए कि जॉब्स क्यों नहीं है, 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे क्यों है। जब फिर ये बातें शुरू होंगी, फिर ये कोई बहाना तलाशेंगे, फिर कहेंगे कि भारत हमला करने वाला है, कभी अफगानिस्तान करने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह की नौटंकियां जो हैं वो 78 ईयर से चलती चली आ रही हैं और आगे भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये कभी भी सुधरेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद, मुझे लग रहा है अब उनका नेटवर्क क्लियर हो गया है, लेकिन क्या आपकी सरकार और आप लोग क्लियर हैं कि जो बात आरजू काजमी कह रही हैं, जो बात आज पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि भाई क्या हो रहा है बता दीजिए, आप लोग क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर इरशाद। शुक्रिया। पहले तो मैं ये सोचता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आपको काहे की प्रॉब्लम है इमरान खान के लिए? इमरान खान की कौन सी टेंशन है आपको कि जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं डॉक्टर इरशाद अहमद, एक बात तो ये जानिए कि हमको टेंशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आग लग रही है। पाकिस्तान में अगर आग लग रही है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वो आग क्यों लग रही है। और कासिम खान को जानते हैं डॉक्टर साहब? कासिम खान को जानते हैं? अरे सुनिए, मेरी टेंशन छोड़ दीजिए, मेरी टेंशन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कासिम, सुन तो लीजिए डॉक्टर अहमद, डॉक्टर इरशाद अहमद, कासिम खान को जानते हैं? यार वो पाकिस्तानी नहीं है, मैं उसे नहीं जानता, छोड़िए उस बात को। आप कासिम खान को नहीं जानते हैं? आप अपने हिंदुस्तान के कासिम खान को नहीं जानते हैं? अरे मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरी टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी टेंशन लेने की जरूरत है। और आपके देश में इस वक्त जो टेंशन पैदा हुई है, कासिम खान कह रहे हैं कि बाहर के मुल्क जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इमरान खान को लेकर कोई जानकारी बाहर नहीं आएगी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आप मुझे बोलने दें प्लीज, मैं सारे जवाब दे। मैंने आपको सुन लिया, आप मुझे सुने। आधे घंटे से मैं आपका झूठ सुन रहा हूँ, 1 मिनट का सच सुनने की हिम्मत रखें आप। पहली बात यह है कि मेरे पाकिस्तान में कोई जलाओ गिराओ आग नहीं लग रही है, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरजू काज़मी और आलिया शाह कह रही है, उनको जवाब दीजिए। आप जरा सुने, आलिया यहाँ पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान में बैठी है, पूछिए इससे, झूठ बोलती है ये खातून। दूसरी बात ये देखिए, पूछिए इनसे, ये पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, आप बातें करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठे लोग हैं, आप पाकिस्तान का कुछ नहीं। आपका झूठ पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया देख रही है। और कासिम खान, सुनिए मेरी बात, जहां जाकर आप लोग नाक रगड़ते हैं, कासिम खान कह रहे हैं कि उन देशों को अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वो देश अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इमरान खान को, आप लोगों ने इमरान खान के साथ क्या कर दिया है। और इमरान खान, सुनिए मेरी बात, इमरान खान कोई दहशतगर्द नहीं है आपके देश का। इमरान खान क्या करें नहीं करें इसको लेकर पूरी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इमरान खान भाई कम से कम इतनी इज्जत तो दीजिए अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, और उनके बारे में अगर कोई झूठी सही खबर निकल रही है या अफवाह फैलाई जा रही है तो उस पर विराम लगाइए। क्या मैं गलत कह रहा हूं एस बहल सर? यार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है कि बहुत क्लियर है कि अगर सपोज वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो उनका जो हाई कोर्ट है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा है कि 2 बार उनको मिलने दिया जाए हफ्ते के अंदर, यानी कि उनके ऑर्डर्स हैं। तो ये क्या मुनीर के ऑर्डर्स कोर्ट से ऊपर चलते हैं वहां, ये मुझे समझ नहीं आ रही, या शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स ऊपर चलते हैं, तो क्यों नहीं उनको मिलने दिया जा रहा है? अगर सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही है तो क्यों नहीं उनको मिलने दिया जा रहा है उनकी बहनों के साथ? तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा चीज आ जाती है कि पाकिस्तान में तो हिस्ट्री रही है,
आप चाहे लियाकत अली को देख लीजिए, 1951 में उनको मार दिया, उसके बाद भुट्टो को हैंग कर दिया, जुडिशियल मर्डर था वो, उसके बाद जिया का प्लेन क्रैश हो गया, बेनजीर भुट्टो को मार दिया, उसके बाद चाहे वो पहले गोलियों से मारने की कोशिश की, फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। पाकिस्तान में आज तक कोई भी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक, उसने अपना पूरा 5 साल नहीं किया, कोई प्राइम मिनिस्टर ने पूरा नहीं किया, और हर जगह पे कहते हैं हम हाइब्रिड गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ को देखिए तो पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, और ये 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो पूरा का पूरा पावर ही आज पाकिस्तान के अंदर मुनीर के हाथ में है, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, तीनों सर्विसेज उसके अंडर है, या फिर वो जो उन्होंने एक नया चीज शुरू कर दिया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट होगा जो सारी और आगे भी कभी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको फुल लाइफ के लिए इम्यूनिटी मिल गई है। एक छोटी सी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इनके ही जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है 121 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है इस साल के अंदर, वो भी पूरे साल की बात नहीं है, 6 महीने की बात है। 785 एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस होते हैं। अरे पीओके के अंदर आग लगी हुई है, लोग खड़े हैं सड़कों पे, मांग रहे हैं कि क्या 4 घंटे के लिए भी हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, गेहूं की प्राइसेस को कभी से लेके आओगे। समोसे वाले के साथ क्या हुआ बताइए? देखिए आगे देखिए, सैकड़ों के करीब पाकिस्तान जो अफगान तालिबान है वो आज मूव इन कर चुका है, दर्जनों के करीब वो आ गए हैं लाहौर, रावलपिंडी और दूसरे सिटीज के अंदर। अरे आप लोगों के अंदर तो वो होने वाली है सिचुएशन कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा इसके बाद। क्यों नहीं इमरान खान को दिखाना चाहते आप? क्या छुपा के रख रहे हैं, क्या चीज को हाइड कर रहे हैं आप? ओके सर, ठीक है। आरजू काजमी, आपको और आलिया को ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तानी हैं ही नहीं, है ना? आप लोग भले पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर चलती हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। जिनके बारे में इनको पूछा जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उसको दिखाओ, उससे मिलवाओ, तो आपको आरजू क्या लग रहा है कि क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? और डॉक्टर इरशाद चले गए थे, वापस लौट कर आए हैं, चाहे डॉक्टर इरशाद हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे इनकी पार्टी हो, क्या ये पूरी लड़ाई पठानों के खिलाफ है या सत्ता पर काबिज रहने की एक लड़ाई है जिसमें इमरान खान को निपटाना बहुत जरूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई